हरे कृष्णा। सो आज एक गुड न्यूज शेयर करने वाले once you are married, everyone start asking after some days, is there any good news, is there any good news, your mother calls, बेटा मेरी सारी फ्रेंड्स पूछ रही हैं कुछ गुड न्यूज़ है क्या, कुछ गुड न्यूज़ है क्या. सो है ना, नाउ मदर्स डे इज कमिंग, तो गुड न्यूज़, व्हाट इज दैट गुड न्यूज़ टू बी अ मदर. सो माँ बनने की खुशी. एंड अभी समाज में दो तरह के लोग हैं. एक जिनका बिना पढ़ाई लिखाई के जल्दी शादी हो जाता है एंड जस्ट पता ही नहीं लगता उनको शादी कब हो गए, बच्चा कब हो गया, 1 2 3 4 कब हो गए पता ही नहीं, है ना. कोई चिंता नहीं उनको इन बच्चों का क्या भविष्य होगा, क्या होने वाला है. एक दूसरा एक्सट्रीम है जो करियर बनाने में इतना करियर बना रहे हैं ना. रीच क्रॉस द एज ऑफ 28 29 30 31 32 33 34 स्टिल बैचलर्स मास्टर्स डीएम पीएचडी लगे हुए हैं. एंड देन थिंक अभी करियर सेटल हो गया है ना, तो लेट्स प्लान अ चाइल्ड, है ना. और एक बीच के हैं जो दे मैरी एट राइट एज, है ना, 24-25 पे जो शादी करेंगे, लेकिन वो सोचते हैं अभी वी डोंट वांट अ चाइल्ड. ठीक है. सो आफ्टर 3-4 years ऑफ मैरिज दे थिंक वी शुड हैव अ चाइल्ड. एंड जो ये बीच वाले हैं, कई बार क्या होता है, बिकॉज 3-4 years then might land up. So जो सेकेंड कैटेगरी और जो थर्ड कैटेगरी है, there are chances of pregnancy complications, infertility and all. और जो फर्स्ट है उसमें मदर का ही हेल्थ अच्छा नहीं है ना, बिकॉज द गर्ल इज टू यंग टू बी ऑफ द एज टू बी अ मदर फिजिकली, व्हाट टू स्पीक अबाउट मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रिपरेशन. लेकिन ये सोचने की बात है कि जो जल्दी उम्र में बिना पढ़ लिख के शादी हो गया वो भी अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख पा रही है, और जो दूसरे एक्सट्रीम पर गई है, जो पैसा कमाने में है, करियर बनाने में है, वो भी अपने बच्चे के लिए अवेलेबल नहीं है, बिकॉज करियर में उस पीक पे पहुंच गई है कि अभी बच्चों के लिए, अच्छा पहले तो प्रेगनेंसी के टाइम अरे अपना करियर छोड़ना पड़ेगा उतने टाइम के लिए, हाँ, और फिर बच्चे को या नानी पाल ले या दादी पाल ले, है ना. दिस इज गोइंग ऑन. तो दे हैव मनी, तो फिर आई हैव सीन फ़ोन पे ही बच्चा ऑफिस से घर पे फ़ोन होता रहता है, बेटा होमवर्क हो गया, बेटा ये हो गया. तो फिजिकली इमोशनली अपने बच्चे के साथ नहीं है बिकॉज ऑफ द करियर प्रेशर. लेकिन सी people marry, है ना, they love each other, but then they don't have time to spend with each other. Same way अभी हमको इतना फेमिनिज्म सुनने को मिलता है, गर्ल्स आर नॉट जस्ट मेंट टू गेट मैरिड एंड टू बियर अ चाइल्ड. हाँ, दो फैक्ट तो यही है कि कितना लोग माँ बनना चाहते हैं. अगर ऐसा है वी डोंट वांट टू बी मदर, देन इट्स अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय, दे आर आल्सो बेगेटिंग चाइल्ड, है ना. तो अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग टाइम विद द चाइल्ड एंड पीपल आर क्रेजी वॉचिंग देयर वीडियोस. उसका बच्चा दिख रहा है, उसका बच्चा दिख रहा है ना. आज उसके बच्चे की फर्स्ट फोटो आई है. तो मैं क्या शेयर करना चाह रही थी कि मातृत्व जो है ना, एक प्रेम का आदान प्रदान है. उसके लिए आपको अपने बच्चे के साथ अवेलेबल तो होना पड़ेगा. यू शुड बी देयर, है ना. हम इतना सेल्फी खींचते हैं, फोटोज खींचते हैं. इवन जो मैं अभी तक बात कर रही हूँ, दिस इज जस्ट अ फिजिकल केयर. Still, some people are not doing that. One extreme, other people they don't have the time. They are giving money and everything, but they don't have the time to be with the child. What happens when you get married? People expect at least 1 year of marriage there should be a news of childbirth. But बेटा कर लो बच्चा, तुम पे टाइम नहीं है, हम पाल लेंगे. हाँ, लेकिन माता पिता बनने का जिम्मेदारी क्या है? Is it just to give birth to a child? कि सिर्फ एक बच्चे को जन्म देना है, हाँ, उसको अच्छा एजुकेशन देना है, पैसा कमा के उसके लिए सिक्योरिटी रखना है. क्या एक बच्चे को जन्म देकर माता पिता बनना क्या सिर्फ इतना सा ही कर्तव्य है? दिस इज द बेयर मिनिमम. एटलीस्ट पेरेंट शुड गिव नाइस एजुकेशन. ठीक है, दे शुड गिव नाइस दे शुड बी एबल टू टेक केयर ऑफ द बॉडी नाइसली. बट व्हाट इज द डिफरेंस? क्या अंतर है हम में और एक पशु में? मुझे लगता है कि शायद जो दूसरी स्पीशीज हैं, दे आर नॉट वर्किंग डे एंड नाइट, कि उनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है. चाहे वो एक शेर का बच्चा हो, हाथी का बच्चा हो, चींटी का बच्चा हो, गाय का बच्चा हो, मुर्गी का बच्चा हो, उनके माँ बाप इतने बिजी नहीं है कि उनका अपने बच्चे के लिए उनके पास टाइम नहीं है. लेकिन मनुष्य समाज में क्या है? दे डोंट हैव टाइम. हाँ, हमारे पास समय ही नहीं है और हमको लग रहा है
कि ये बहुत फालतू एक्टिविटी है, या फिर इतना असेंशियल एक्टिविटी नहीं है. लाइक यू नो व्हेन यू लव समवन, जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए सब कुछ करना चाहते हैं. लेकिन यहाँ पर आप सोचते हैं अभी किस टाइम में, थोड़ा समय पहले यू नो आई वॉज हियरिंग किसी का स्क्रिप्ट, तो दैट गर्ल शी वॉज अ डॉक्टर, तो शी वॉज सेइंग कि मेरा MBBS हो गया, उसके बाद मैं PG प्रिपेयर कर रही थी, और उस टाइम में MBBS सेकेंड थर्ड ईयर में मेरा शादी हो गया, एंड वन डे सडनली आई केम टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट. ओह, this is so unfortunate, you know, that child is coming unplanned, suddenly they don't know, and then she is thinking, oh this PG का जो entrance exam है पोस्टपोन होता जा रहा है, बेबी भी हो गया है, और अगर बेबी बड़ा हो जाएगा तो उससे मेरी अटैचमेंट बच्चा मेरे को मिस करेगा, है ना. तो वो सोच रही थी कि आई हैव टू जस्ट बिगेट अ चाइल्ड, हैंड ओवर द चाइल्ड टू द ग्रैंड मदर, नानी दादी, एंड देन आई हैव टू परस्यू माई पोस्ट ग्रेजुएशन. बट क्या हम एक बैलेंस को नहीं खो रहे हैं जिंदगी में? आर वी नॉट लूजिंग अ बैलेंस इन आवर लाइफ? सम वे वी हैव टू बैलेंस, बिकॉज बीइंग मदर, it's not just something physical, you know, something gross. But before that, what's the question? Is getting married is just to get it done, हाँ? कि ओ हमारा करियर है, बीच में कभी शादी भी करना है, और है ना कि चलो शादी हो गया, है ना. Then you are busy in your life, I am busy in my life. There will be some common vacations, we try to adjust, or maybe you know there will be a pre-marriage photo shoot, then a big marriage. To show to the society, then there are so many poses to show how much we love each other, and then there is honeymoon, and then there is only moon, because only moon you can see together. Whole day you are working outside, and maybe what, I don't know whether you have time to see the moon at the same time together. So the thing is, ये सोचना होगा कि शादी का भी क्या पर्पस है, बिकॉज हमको लगता है ओ आई एम सो एजुकेटेड, आई एम गेटिंग मैरिड, और मेरे करियर का क्या होगा, एंड देन टू हैव अ चाइल्ड. उस अरे अभी ये क्या है, जब देखो यू नो मम्मी और दोनों माएँ, सासू माँ, मम्मी, सब लोग आपस में पूछते हैं बेटा बच्चा कब होगा, नानी बना दो, दादी बना दो, एंड हम सोच रहे हैं अरे अब ये भी करना होगा, या फिर सोच रहे हैं कि हाँ हमको करना है. कुछ लोग दे आर रियली इंटरेस्टेड बट दे डोंट नो कि स्टिल दे आर नॉट एबल टू हैव दैट बैलेंस. ठीक है. सो आई थिंक व्हाट इज माई अंडरस्टैंडिंग इज फैमिली लाइफ इज मिसिंग, because everyone is thinking why I should compromise, adjust, वो adjustment को compromise समझ रहे हैं. Why I should adjust, है ना. I have my own ambitions, I have my own goals. But the thing is, when two people come together, what is Vivah Sanskar? What is marriage? If there is no team, marriage means husband wife, one team, one goal, common life, reciprocation of love, care and share, understanding, mutual respect. But husband wife don't have the time to spend together, and they both don't have the time to spend with the child. They don't have time so that they can spend some time with the child. So मुझे लगता है कि कुछ ऐसा बैठ के सोचते हैं ना कि जिंदगी का क्या हो रहा है. और अभी तो इस जनरेशन में तो नानी दादी पाल देंगी, नेक्स्ट जनरेशन में तो नानी दादी भी नहीं है, क्योंकि नानी दादी भी हम ही लोग तो हैं, उसी वर्किंग मॉड्यूल के प्रोडक्ट्स. और अभी हमको सोचना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स ने इतने संघर्ष से हमको पालन पोषण किया, फिर वो हमारे बच्चों को भी पालेंगे. वेयर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस? मेरे जिम्मेदारी का क्या है? और इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना. It's about we are not able to enjoy life. हम जिंदगी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी को सुख से जी नहीं पा रहे. भाग दौड़ चल रही है, बच्चे का बचपन निकल के बच्चा बड़ा हो गया और हमारे पास कभी समय ही नहीं था. क्या बच्चे को एक बड़े स्कूल में भेजना, क्या उसको सिर्फ महंगा कपड़ा पहनाना, इधर उधर ब्रांडेड यू नो ब्रांडेड क्लोथिंग, यू नो हाई फाई ईटिंग, इधर उधर उसको मतलब सब कुछ पैसे से उसको सब कुछ देना और उसके लिए अवेलेबल नहीं होना. क्या ये मातृत्व या पितृत्व है? क्या माता पिता बनना सिर्फ इतनी सी बात है? अगर ऐसा है तो ये बच्चे physically might maybe also they may turn obese or that way because of irregular habits. ठीक है. But the present generation of youth, जो बच्चे अभी इस जनरेशन में है, they are not mentally that strong.
बिकॉज हमको हमारी माँ से वो प्यार मिला है, वो माता पिता से हमें वो संस्कार मिला है। अभी माता पिता के पास समय नहीं है बच्चों को देने के लिए, हाँ, तो फिजिकली या फिर फाइनेंशियली द चाइल्ड विल बी रिच बट इमोशनली डिप्राइव्ड, mentally deprived, spiritually deprived. So ये समझना होगा what is the institution of marriage. बहुत सारे क्वेश्चन इसमें साथ में आ जाते हैं। आई डोंट वांट कि इट शुड बिकम अ लॉन्ग सेशन। कुछ चीज़ें हैं, एक तो मनुष्य समाज में सबसे पहले तो लड़का लड़की वाला डिस्कस कर लेते हैं ना। गर्ल्स आर सुपीरियर, बॉयज़ आर सुपीरियर, गर्ल्स को दबा के रखा जाता है, गर्ल्स को मौका नहीं मिलता है, बॉयज़ को पूरी आज़ादी है, गर्ल्स को कोई आज़ादी नहीं है ना। फिर अभी इस तरह की चीज़ें आती हैं, मैं ही क्यों नहीं, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है, ये मेरा पहचान नहीं है ना, कि to be a mother, to be a wife, this is not my identity, I want my identity, मुझे अपनी पहचान चाहिए, है ना। ये आजकल बहुत हवा चल रही है। लेकिन ये समझना चाहिए कि ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है, और जो वर्क लाइफ है वो भी हमारी आइडेंटिटी नहीं है। दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। if I am a doctor, I am an engineer, or I am an engineer, that is just my professional dimension of life. Same way, being mother, being a wife, that is my personal life, but they are not my whole soul identity. आज समाज में एक लड़की को ऐसे दिखाया जा रहा है कि आप जो है सिर्फ माँ बनने के लिए या पत्नी बनने के लिए नहीं है, अपनी पहचान खोजिए। देखिए, समाज का मतलब है, सोसाइटी का मतलब दैट वी आर लिविंग इन हार्मनी विद ईच अदर, वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले। अगर हम बोल रहे हैं एक स्त्री को आज़ादी दो, है ना, वो सिर्फ माँ पत्नी बनने के लिए नहीं है। बेटी तो वो नेचुरली है, सो शी कांट गेट रिड ऑफ दैट। बेटी तो मतलब शी सेज ना, आई हैव रेड सम सच such some people give such talks, and then some, because of this feminism, some girls say, yeah, I am fed up of this title, I don't want to be Mrs. so and so। एक वाइफ या माँ बनने के लिए नहीं हूँ मैं, मेरा एक पहचान है। तो वो उस पर ये ऐड नहीं करेंगे कि मैं एक बेटी या एक बहन बनने के लिए नहीं, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ डॉटर, यू आर ऑलरेडी अ सिस्टर। नाउ सी द मेल एस्पेक्ट। इस मामले में तो पुरुषों को भी आज़ादी नहीं है। व्हेन यू बिकम अ वाइफ, दे ऑल्सो बिकम अ हस्बैंड। व्हेन यू बिकम अ मदर, दे द मैन ऑल्सो बिकम अ फादर। तो जब वो ये नहीं बोल रहे कि ये हमको भी पिता नहीं बनना है, पति नहीं बनना है, दिस इज नॉट आवर आइडेंटिटी, वी वांट टू बी फ्री वर्ड, ऐसे भी लोग हैं, इसलिए फ्री मिंगलिंग हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है। नोबडी वांट्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लव मीन्स कमिटमेंट, है ना। ऐसे तो गली में दूसरी स्पीशीज के लोग बहुत आसानी से मिंगल करते हैं और इधर उधर हो जाते हैं। ह्यूमन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ रेगुलेशन, वेयर आप अपनी लाइफ को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, इस तरह से जीते हैं कि आप यहाँ पे भी एक जॉयफुल, बैलेंस, पीसफुल, हैप्पी लाइफ जिए, एंड यू कैन अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस। दैट इज ह्यूमन लाइफ। सो मेरा ये कहना है, विल मेक सेपरेट टॉक ऑन दिस, सेपरेट सेशन, बट द थिंग इज, लड़का और लड़की में सुपीरियर इंफीरियर का कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि कंपेयर आप उसको करते हैं जिसमें सब कुछ सेम हो, ठीक है, बट दोनों बॉडीज इतनी डिफरेंट हैं, देर इज नो कंपैरिजन, so there is no competition between a boy and a girl. There is no competition who is superior, who is inferior. Like, you cannot compare two different models of car, or you cannot compare, if there is a Jeep या फिर मतलब टोयोटा है, या फिर आपका नैनो है, या बाइसाइकिल है, स्कूटर है, या एयरप्लेन है, ट्रेन है, ये डिफरेंट बॉडीज हो गई, इसको कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह से मेल और फीमेल का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, क्योंकि दोनों का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, अलग अलग रोल है। दैट्स वाई मैरिजेस जो है मेल और फीमेल के बीच में होती है फॉर अ कॉमन एम, नॉट दैट मैन इज मैरिंग टू मैन एंड फीमेल इज मैरिंग टू अ फीमेल, नहीं। दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ, देन जो बोल रहे हैं कि हम लड़कियों को दबा के रखा जा रहा है, ये वो फलाना, अरे वी शुड अंडरस्टैंड इन वन सेंस, we are specially privileged because male cannot
keep a child inside their womb because they don't have a womb to bear a child for 9 months. So that way, girls should think that they are not inferior. In that sense, they are superior because they are chosen by that all supreme Lord, भगवान कृष्ण राम. उन्होंने एक स्त्री को चुना है ताकि वो माँ बनने का जो अधिकार है वो एक स्त्री के पास है, पुरुष माँ नहीं बन सकता. ठीक है, लेकिन समाज में इसको प्रोपेगेट दूसरे तरीके से किया जा रहा है. तो बीइंग मदर इज अ स्पेशल प्रिविलेज गिवन टू अ वुमन बिकॉज शी कैन ट्रेन द चाइल्ड फ्रॉम द वेरी डे वन. ठीक है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, वाई ह्यूमन लाइफ में इतना उसका विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि मनुष्य के जीवन में हियर कम्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ. केवल मनुष्य के जीवन में ही जब एक जीवात्मा को 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है तो इसी जीवन में वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट सकता है. ठीक है, दैट्स व्हाई दिस ह्यूमन लाइफ इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी. सो इसलिए ह्यूमन लाइफ में जो चाइल्ड बियरिंग है, एक बच्चे का पालन पोषण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य के लिए भगवान ने चुना है. तो बीइंग मदर इज नॉट अ बर्डन, इट्स अ ब्लेसिंग. यू हैव टू ट्रेन द चाइल्ड. सी मदर जीजाबाई, यशोदा माई, कुंती महारानी, हर काल के हर युग के उदाहरण है हमारे पास. कयाधु, मदर ऑफ प्रहलाद महाराज, सुनीति, मदर ऑफ ध्रुव महाराज. अभी अगर बिल्कुल अभी कुछ दिन पहले का बात करना है इस एरा में, सिंधुताई. हाँ, सो माँ बनना जो है, देखिए इन माँ बनने से इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज आए. हाँ, तो माँ बनना जो है एक बर्डन नहीं है या टाइम, एक जबरदस्ती का एक्टिविटी नहीं है. आपको एक बच्चे के पालन पोषण का दिन रात उसका ध्यान रखने का पैसा नहीं मिलेगा. यू विल नॉट बी पेड फॉर इट, बट यू आर दैट पर्सन हु विल ट्रेन दैट चाइल्ड. बच्चा माँ से भी सीखता है, पिता से भी सीखता है, बट माँ से बच्चा ज़्यादा सीखता है. यू आर दैट पर्सन हु कैन ट्रेन द चाइल्ड टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. आप जो है, क्योंकि शरीर के स्तर पर तो केयर पशु को भी मिलता है. अगर मनुष्य समाज में भी हम सिर्फ अपने बच्चों का शारीरिक पालन पोषण कर रहे हैं, सिर्फ उनको अच्छा कपड़ा दे रहे हैं, ठीक है, इतना पैसा उनके लिए बहा रहे हैं, लेकिन अगर हम उनका मानसिक आध्यात्मिक पालन पोषण नहीं कर रहे, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल केयर अगर हम बच्चे को नहीं दे रहे, तो वो मनुष्य के जन्म में भी, मनुष्य के जीवन में भी उसका जिंदगी पशु के जैसा है. इसलिए मनुष्य समाज में पति पत्नी जो है बहुत सुंदर रिश्ता है. बिकॉज टुगेदर एज अ टीम दे कम. एंड जब उनके घर में एक संतान, एक जीवात्मा 84 लाख योनियों के बाद आती है, तो माता पिता का कर्तव्य है कि दे शुड गिव दैट प्रायोरिटी टू द चाइल्ड. बिकॉज श्रीमद् भागवतम से माता न शश्यत, पिता न शश्यत, गुरु न शश्यत, जननी न शश्यत. माता न शश्यत, पिता न शश्यत, गुरु न शश्यत, और आई थिंक देन दैट इज ऐसा आएगा पति न शश्यत. कि ये सब जिम्मेदारियां आपको लेनी नहीं चाहिए अगर आप इनका असली महत्व नहीं समझते. तो सिर्फ नाम के लिए माता पिता नहीं बनिए, या सिर्फ हाँ दिखाने के लिए. अरे आई सीन, सॉरी टू से बट दैट्स अ फैक्ट. मैंने देखा है लोग अपने करियर में इतने पागल हो जाते हैं, देन दे आर टेकिंग इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट. अरे आप 38 पे, क्योंकि आपको माँ बनना है, हाँ आप 38 पे सोच रहे हैं, तो बच्चा इतना ज़्यादा गैप है. आप मतलब जस्ट यू वांट टू हैव अ स्टैम्प ऑफ बिकमिंग मदर एंड फादर, है ना. तो आपने वो एज ही खो दिया है जिससे आप अपने बच्चे को वो समय दे सके. एंड देन देयर इज सो मेनी कॉम्प्लिकेशन. देयर इज अ प्री मैच्योर बेबी इज हैविंग लार्ज स्पेक्स, इतना सारा उसका एक प्रेगनेंसी इतना कॉम्प्लिकेटेड, जो बच्चा है वो इतना कॉम्प्लिकेशंस के साथ पैदा हो रहा है जस्ट अपने सुख के लिए कि तुमको माता पिता बनना है. यू आर नॉट कंसिडरिंग द बायोलॉजिकल एज एंड द चाइल्ड इज पेइंग द प्राइस ऑफ having so many genetic problems. And even pregnancy is a science. What the emotional mental turmoil of female, physically भी healthy नहीं है, और अगर mentally और emotionally भी healthy नहीं है तो बच्चे को सारा भुगतना पड़ता है.
तो सिर्फ अपना संतुष्टि के लिए कि हमको माँ हमको पिता बनना है उसलिए नहीं। मनुष्य समाज में माता पिता का मतलब है एक बहुत ही सुंदर जिम्मेदारी जो भगवान आपको दे रहे हैं। बिकॉज जो 84 लाख योनियों से जो जीवात्मा इस संसार में अलग अलग माँ के गर्भ से घूम रही थी, वो अभी मनुष्य जीवन उसको मिल रहा है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिकमिंग पेरेंट्स इन ह्यूमन लाइफ। तो ये जो है माँ बनने का खुशी है। इतना स्टूपिड, यू नो, पीपल शेयर देयर ब्लॉग्स, ओ यू नो वी आर मदर नाउ 1 मिलियन व्यू। हाँ, अरे लेकिन तुमको ये तो पता होना चाहिए तुम्हारे खुद का जीवन भी तुम अपना मनुष्य, क्योंकि अगर मनुष्य ये नहीं समझता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ तो वो पशु तुल्य है। तो पहले यू शुड, इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मेनी सेल्फीज कि सेल्फी खरीद रहे हैं, फर्स्ट बिकम सेल्फ कॉन्शियस कि मैं कौन हूँ। फर्स्ट बिकम सेल्फ कॉन्शियस कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो पहले खुद को जानिए, फिर किसी दूसरे का जिम्मेदारी लीजिए। आप खुद को ही नहीं जानते हैं, यू नो, अस्तोमा सदगम में, खुद भी असत में है, खुद भी तमोगुण में है, और फिर जो बच्चा घर में आ रहा है वो भी तमोगुण में है। मनुष्य समाज ही वो की पॉइंट है, वो इस साइकिल में, इस जो 84 लाख योनियों का साइकिल है, ओनली इन ह्यूमन लाइफ आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, आप अपने बच्चे को प्रेम करते हैं, आप अपने बच्चे को सुख देना चाहते हैं, वो सुख सिर्फ उसको शरीर के लेवल पे नहीं मिलेगा, वो सुख जो है आत्मा के लेवल पे मिलेगा। बिकॉज व्हेन वन अंडरस्टैंड हु आई एम ट्रूली, मैं कौन हूँ, तो अगर फिजिकली या सोशली मेंटल टर्मोइल्स भी होंगे तो व्यक्ति को अपना असली पहचान पता होगा। तो जैसे यू नो, इससे पहले तो वी हैव एक्चुअली, वही है ना, जड़ से किसी समस्या को या किसी की कहाँ हम बैलेंस लूज कर रहे हैं हमको समझना होगा। तो जो पहले तो देखो, लड़का लड़की में कोई सुपीरियर इंफीरियर का कॉन्सेप्ट नहीं है। दैट टू डिफरेंट व्हीकल, दो डिफरेंट गाड़ी है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव देयर ओन रोल्स टू प्ले। व्हेन देयर इज जस्ट व्हेन देयर इज नो कंपैरिजन, जब कंपेयर ही नहीं हो सकते तो कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, तो लड़का लड़की में कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि कंपेयर ही नहीं हो सकता। कंपेयर तो आप सेम एट्रीब्यूट्स में करते हैं, अदरवाइज आपका कंपैरिजन ही बायस्ड है। ठीक है, तो कंपैरिजन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो टुगेदर आने के लिए, साथ में आके वो एक कॉमन लक्ष्य के लिए साथ में है। दे हैव टू अचीव अ कॉमन गोल। दैट्स व्हाई विवाह संस्कार का मनुष्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर दोनों ही घर से बाहर हैं, ठीक है, इफ यू हैव सम फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल, बट आई थिंक अभी हम अभी नीड के लिए नहीं, हम ग्रीड के लिए घर से बाहर हैं। Everyone is mad after earning money and there is no one at home. इसको कहाँ घर बोलते हैं? There is no family life. बच्चा is being taken care by the caretaker. ये कैसा जीवन है? Because प्रेम का मतलब है commitment. If you love your child, if you love your spouse, husband, wife, then you should be available for them. ठीक है? हमने नाता किसी से जोड़ा है और हम उस नाते में समय नहीं दे पा रहे, तो इससे हमको पता लगता है कि फिर एक्चुअली ये समझना होगा कि एक लड़का लड़की बोलते ना, एक समान नहीं, वो गाड़ी अलग है, कैसे समान बोलोगे? बॉयज डजंट हैव अ वूम टू बियर अ चाइल्ड फॉर 9 months. दे हैव देयर ओन रोल टू प्ले, फीमेल हैज देयर ओन रोल टू प्ले. वेयर इज द इक्वालिटी? लड़का लड़की एक समान किस लेवल पे है? आत्मा के लेवल पे. हस्बैंड वाइफ एक लेवल के कहाँ है? आत्मा के लेवल पे. ठीक है, बिकॉज that spirit soul, that spiritual spark is same in the male and a female body in every species of life. हर एक गाड़ी में वो आत्मा ट्रेवल कर रही है, उस लेवल पे हम सब समान है, लेकिन सबका रोल अलग अलग है. लाइक घर में बच्चे का अलग रोल है, दादी का अलग रोल है, दादा का अलग रोल है, बहन का अलग रोल है, भाई का अलग रोल है, पति का अलग रोल है, पत्नी का अलग रोल है. तो आत्मा के लेवल पे सब सेम है. पेड़ों में भी आत्मा है, ठीक है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब में आत्मा है, बट उनका रोल अलग अलग है. आत्मा के लेवल पे वसुधैव कुटुंबकम, विद्या विना संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि च स्वपाके च पंडिता समदर्शिना. तो देखिए हमारा मिसिंग लिंक क्या हो रहा है. हम ये भूल रहे हैं कि वी आर नॉट जस्ट मशीन्स हु नीड सम मटीरियल एजुकेशन टू एक्वायर मोर एंड मोर मनी.
हम सिर्फ शरीर नहीं है जो पढ़ के पैसा कमाने के लिए है बस, और शरीर पे लिपापोती करने के लिए नहीं। हम आत्माएं हैं, हम आत्मा है जिसको ये शरीर मिला है जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटने के लिए। तो हमको एक बैलेंस करना होगा। मटेरियल एजुकेशन लो, शरीर का ध्यान रखो, लेकिन आत्मा की कोस्ट पे नहीं, ठीक है। बॉडी का केयर विदाउट केयरिंग फॉर द स्पिरिट सोल इज लाइक पॉलिशिंग द गोल्डन केज विदाउट फीडिंग द बर्ड इनसाइड। सो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिकमिंग पेरेंट्स। तो जो सब गुड न्यूज बोलते हैं, वी शुड कमिट टू गिव गुड लाइफ टू द चाइल्ड, ठीक है। एंड गुड लाइफ, गुड न्यूज से गुड लाइफ देने का मतलब है उस बच्चे का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास। ये माता पिता का जिम्मेदारी है। ये सब करने के लिए पहले माता पिता को खुद अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास सोचना होगा। बिकॉज इफ द पेरेंट्स आर नॉट कॉन्शियस दैट दे आर नॉट द बॉडी, दे आर स्पिरिट सोल, then what they will train the child, how they will train the child, what they will teach the child. So the joy, that's why हमको एडजस्ट करना होगा। हम शरीर में इतने डूब गए कि हम आत्मा को कुछ समझ ही नहीं रहे। We have to balance our life. There is no comparison, no competition. We should live in harmony so that we can relish, we can enjoy life even in this lifetime and also after quitting this body. That is the beauty of human life. We have made it complicated. We have made it more complicated than animal life. Even animals are able to enjoy their life, but humans are just, सांस नहीं आ रहा होता, इतना काम करते हैं, फिर सडनली छुट्टियां मिलती हैं तो अपनी मैरिज एनिवर्सरी या किसी उस पे बच्चे के बर्थडे पे ज़्यादा बड़े सेलिब्रेशन। अरे तुम पूरे साल बच्चे के साथ नहीं हो, बर्थडे वाले दिन उसको पैसे दे के दिखा रहे हो, उसके लिए बड़ी बड़ी पार्टीज कर रहे हो। You are not there with the child for the emotional care. And even if you say, okay, I am a housewife or whatever, मैं अपने बच्चे का ध्यान रख रही हूँ, we are not talking about someone should become housewife or someone should become a working woman. We are telling you to balance whether you are able to give. That is true. A father also has a responsibility for the child. A mother also has a responsibility for the child. So that बच्चे का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। नहीं तो क्या है, इतना सांस नहीं आ रहा होता, इतनी घुटन भरी जिंदगी जीते हैं। फिर सर्दियों में भी हिल स्टेशन पे जाके बर्फ से खेल खेल के सेल्फी दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि एज इफ वी आर हैप्पी। आजकल हैप्पीनेस का इंडेक्स क्या है? इट्स नॉट दैट यू आर फीलिंग हैप्पी, यू हैव टू क्लिक सर्टेन फोटोग्राफ्स। ओके, सम फोटोज यू कैन कीप फॉर मेमोरीज, दैट्स गुड इनफ, बट समटाइम वी वांट टू हम शो ऑफ करना चाहते हैं कि हम खुश हैं। अरे इफ यू लिव लाइफ एट द स्पिरिचुअल लेवल, है ना, आप समझ पाए अपनी कोर आइडेंटिटीज को। जो मैंने बीच में बोला कि लड़की सोचती है मुझे अपना पहचान चाहिए, हाँ। अरे ना लड़की को अपनी पहचान पता है, ना लड़के को अपना पहचान पता है, ठीक है। Women are thinking why I should be a wife, why I should be a mother. अरे these are roles, male are also playing this role, ठीक है। When a female is a wife, male is a husband. When a female is a daughter, male is a son. When a female is a mother, male is a father. When a female, सारे रोल जो फीमेल निभा रही है, मेल भी अपने वो रोल्स निभा रहा है। जब मेल रो नहीं रहा है कि मेरा तो आज़ादी छीन लिया, तो फीमेल की रो रही है कि मेरा आज़ादी छीन लिया। माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, ये सब रोल्स हैं। और प्रोफेशनल लाइफ भी हमारा रोल है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन है। बट हमारा आइडेंटिटी क्या है? हमारा पहचान है उपाधि शून्य। मतलब ये उपाधियां जो है ये शरीर से जुड़ी हुई हैं। हम वास्तव में क्या है? आत्मा है, वो हमारा पहचान है। जब वो पहचान हमको पता लग जाएगा तो हम संतुष्ट रहेंगे। नहीं तो हम सिर्फ मुझे अपनी पहचान ढूंढनी है, अपना नाम कमाना है, तो बोलते हैं कहते नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, आवाज़ ही पहचान है। भाई आवाज़ भी पहचान नहीं रहेगी, क्योंकि आवाज़ तो पिछली बॉडी की है, आत्मा की थोड़ी ना वो आवाज़ है। आप ऐसा गाना बना दिए थे, नाम गुम जाएगा, मैं मर जाऊंगी, मेरा नाम भी गुम जाएगा, चेहरा भी बदल जाएगा, आवाज़ पहचान रहेगी। अरे आवाज़ भी कैसे पहचान रहेगी? क्योंकि आवाज़ तो पिछली बॉडी के वोकल कॉर्ड से आ रही है, वो रिकॉर्ड हुई है। बट आप तो आत्मा हो, जब आपने शरीर ही बदल दिया तो वो आवाज़ भी पिछले जन्म से रिलेटेड थी ना। तो आपकी जो पहचान है वो आवाज़ नहीं, उपाधि नहीं, आत्मा। आप आत्मा है। और आत्मा कौन है? भगवद गीता 15वां अध्याय 7वां श्लोक, ममे वंश जीवलोक जीवभूत सनातना। आत्मा जो है वो शरीर का, आत्मा जो है वो भगवान श्री कृष्ण का अभिन्न हिस्सा है। आत्मा और शरीर में भेद है। ममे वंश जीवलोक जीवभूत सनातना।
सनातन अंश है हम भगवान का। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हम ये टेम्परेरी बॉडी नहीं है जिसमें हम इतना उलझ गए। वी हैव टू टेक केयर ऑफ द बॉडी, वी हैव टू play our roles, do our duty nicely, but we are not the bodies. We have eternal life, full of knowledge, full of bliss, Sat Chit Anand. Because this Atma is a part and parcel of that Supreme Bhagavan Krishna. Ishvara Parama Krishna, Satchidananda Vigraha, Anadiradir Govinda, Sarvakarana Karanam. तो जब हम अपने को अपनी असली पहचान जान के जीवन जिएंगे तो हम इस जीवन में भी खुश रहेंगे और अगले जीवन में भी खुश हैं। तो मनुष्य जीवन में जो हमारी पहचान की खोज है, फर्स्ट वी हैव टू रियलाइज, देयर शुड बी सेल्फ रियलाइजेशन, देन देयर शुड बी कमिटमेंट टू अदर लिविंग एंटिटीज, एंड देन देयर इज विवाह संस्कार, एंड देन देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिकमिंग पेरेंट्स, माता पिता बनने का जिम्मेदारी। ठीक है, इफ अ फादर, ये ऐसा नहीं है कि एक स्त्री के लिए बोला जा रहा है, अगर एक पिता भी अपने पिता होने का कर्तव्य नहीं निभा रहा है, पति होने का कर्तव्य नहीं निभा रहा है, उसकी वजह से ही समाज में इस तरह का प्रोपेगेंडा हुआ है कि जैसे यू नो बिकॉज ऑफ इररिस्पॉन्सिबल मैन, फीमेल इज थिंकिंग आई नीड टू हैव माई ओन आइडेंटिटी। अरे दे शुड लिव इन हार्मनी विद ईच अदर, नोबडी इज इंडिपेंडेंट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। जरूरत से ज़्यादा खा लो, पेट खराब हो जाता है। स्वतंत्रता तेल लेने चली जाओ, दैट इज व्हाट इन चीप मुंबई सॉरी टू से। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम्, एवरीबडी इज बाउंड बाय द लॉज ऑफ नेचर, देयर आर लिमिटेशन, देयर इज रेगुलेटेड लाइफ, यू कैन नॉट ईट अनलिमिटेडली। ठीक है, आप कभी भी कुछ ज़्यादा स्टंट मार के नहीं दिखा सकते हैं, हर चीज़ पे एक चेक है। ठीक है, तो दैट मीन्स जो फीमेल इंडिपेंडेंस का बात हो रहा है, अरे मेल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज हम भगवान के सनातन पार्ट एंड पार्सल हैं। ये लाइफ जो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में आती है तो अपने कर्म लेके आती है, और सब अपने कर्मों के हिसाब से सुख और दुख का अनुभव करते हैं। तो एक पुरुष भी स्वतंत्र नहीं है, एक स्त्री भी स्वतंत्र नहीं है, दोनों प्रकृति के नियमों के अधीन है। मतलब जैसे आप ये नहीं बोलोगे कि अरे लड़का गाड़ी कैसे भी चलाएगा, उसके लिए कोई चालान नहीं कटेगा, और लड़की के लिए सारा चालान कटता है। अरे जो पेनल्टी एक बॉय को रॉन्ग ड्राइविंग पे है, वही पेनल्टी एक गर्ल को भी है रॉन्ग ड्राइविंग। ठीक है, देयर इज लॉ एंड ऑर्डर इन दिस यूनिवर्स, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम्, देयर इज लॉ एंड ऑर्डर इन दिस वर्ल्ड। Human life is a life of regulation, otherwise it is animal life. So there is no question of independence. We are all dependent on the Supreme Lord. We are all dependent on the Mother Nature. We are all interdependent. So there is no question of female independence or male independence. We are interdependent, living in harmony, cooperating with each other for a higher goal. In our attempt to become independent, we have made our lives chaotic. If we live interdependent and dependent on the Supreme Lord and Mother Nature, then we will be having a more prosperous, more satisfying and happy life. तो ये कुछ चर्निंग जो सोचते रहते हैं क्या हो रहा है आसपास देख के, कहाँ वो बैलेंस, कहाँ वो सुख चैन। अभी एक बच्चा पालने का लोगों के पास समय नहीं है। हाँ, पहले के टाइम में इतना लोगों के पास समय था। क्या कर रहे हैं हम? धन तो देखो, चाणक्य नीति बोलती है बेटा खराब है तो सब बर्बाद कर देगा, बेटा अच्छा है तो अपने आप कमा लेगा। तो इतना अपनी जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस के लिए जो हम कमाते रहते हैं, उसमें हम अपने बाकी रोल्स निभा ही नहीं पा रहे। देयर शुड बी अ बैलेंस, हाउ मच वन शुड वर्क, हाउ मच वन शुड अर्न, हाउ मच वन शुड accumulate. We should think about this. We should have a balance in our life so that we can live happily, meaningfully, with that satisfaction. माता पिता बनना ये जिम्मेदारी है। अब यही बात कि मेरे यहाँ कुछ खुशखबरी है कि नहीं। येस, देयर इज गुड न्यूज। आफ्टर मैरिज आई एम इन खड़गपुर एंड दिस इज सो स्पेशल, जॉय ऑफ बिकमिंग मदर बिकॉज और अ फादर। वात्सल्य जो है, क्योंकि भगवान में जो गुण है वो भगवान का जो अंश है आत्मा, उसमें भी होंगे। तो भगवान में जो जो रसाज है, भगवान में जो रस है, भगवान के साथ जो अलग अलग आदान प्रदान है, उसमें वात्सल्य रस आता है। ठीक है, बिकॉज दैट्स द रीजन कि इवन
those who are after their career, still they want to have a child because they want that reciprocation. वो वात्सल्य, तो वात्सल्य की परिपूर्णता एक बच्चे के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास में है. तो हमारे पास जो गुड न्यूज़ है हम अगले सेशन में ज़्यादा डिटेल में शेयर करेंगे, बिकॉज हमारे पास एक गुड न्यूज़ नहीं, हमारे पास 45 गुड न्यूज़ है. एंड द गुड न्यूज़ इन आवर हाउस, इन आवर फैमिली, इन आवर होम इज फ्रॉम असम, इज फ्रॉम पुरुलिया, फ्रॉम पाकुर, झारखंड. So there are 45 good news. Okay? Because being parents means not only giving material education, giving value education, taking care of their body, taking care of their mind, taking care of them as spirit, soul, what is their real identity. बिकॉज जब जड़ें मजबूत होंगी, जब जड़ से किसी को पता होगा मैं कौन हूँ, तो ऊपर कितने भी तूफान आए वो लोग झेल पाएंगे, समझ पाएंगे, हर चुनौती का सामना कर पाएंगे. बिकॉज वो समझ पाएंगे कि हम ये शरीर नहीं है, और इससे वो पशु जीवन से भी बच पाएंगे. देन दे विल बी एबल टू कंट्रोल देयर सेंसेस, engage their senses for a higher purpose, use their intelligence for something constructive, something valuable for the society. That is the joy of becoming parents. That is the joy of becoming parents. Where by your vatsalya, by your prem, by your training, you take care of the child physically, emotionally, mentally, spiritually. So next session में हम आपको मिलाएंगे 45 good news in Kharagpur in less than 2 years of marriage. And each good news is blossoming into a good life. क्योंकि लोग सोचते बस गुड न्यूज़ होना चाहिए लाइफ में. वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव देम गुड लाइफ, एंड गुड लाइफ मीन्स नॉट जस्ट गिविंग देम मटीरियल फैसिलिटीज, मनी. गुड लाइफ मीन्स good physical, good mental, good emotional, good spiritual life. That is the meaning of good life. Hare Krishna.